हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर सपना आहूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स मैजिक में। तो आज क्या मैथ्स मैजिक करने वाले हैं? तो कल हमने पढ़े थे ट्वेल्थ में, राइट? मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई हूँ कि ये जो चैप्टर है इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और ये चैप्टर अच्छा पूछा जाता है एग्जाम में। सो इसे बहुत अच्छे से देखें, क्वेश्चन बहुत आसान है। एमसीक्यूज भी इसके डायरेक्ट डायरेक्ट बनते हैं। इसका मिसलेनियस भी मैं पूरा बना के देने वाली हूँ बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सो व्हाट इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन? सो व्हाट इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन? तो मान लो एक प्रॉफिट, सॉरी डिमांड है, कोई किसी चीज की डिमांड है या कोई प्रोडक्ट है, तो उसका कुछ पॉइंट पे वो जो फंक्शन है वो उस प्रॉफिट पे, उस कॉस्ट पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। कोई भी चीज, अगर हम कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं, मान लो अब वो इंक्रीजिंग में जा रहा है। इंक्रीजिंग में कब जाएगा? जब आपको प्रॉफिट होगा तब उसे बोलेंगे कि वो इंक्रीजिंग में जा रहा है, प्रॉफिटेबल है। बट अगर वहां से हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। तो हमें फर्स्ट तो वही फाइंड आउट करना है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन रहने वाला है कि सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और सेकेंड टाइम हमें यहाँ पढ़ना है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहां से आपका जो फंक्शन है, आपका जो बिजनेस है, स्टार्ट होगा इंक्रीज होना। वो कौन सा पॉइंट है जहां से आप डिक्रीज हो रहे हैं? वो कौन सी कॉस्ट है जहां से आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है? वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है? सो हियर वी हैव टू फाइंड दैट पॉइंट वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर मैंने एक देख रहे हैं आप, एक ग्राफ दिख रहा है आपको। तो बोला क्या है इंक्रीजिंग में? द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा। इसको हम इंक्रीजिंग कब बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोलेंगे? इन विच इंटरवल ए बी, एक इंटरवल ए बी के अंदर आपका जो एक फंक्शन है दूसरे फंक्शन से जब ग्रेटर रहेगा तब उसे इंक्रीजिंग बोलेंगे, पर्टिकुलर इंटरवल में। अब वो पर्टिकुलर इंटरवल मतलब क्या? तो पर्टिकुलर इंटरवल मतलब वो एक पॉइंट जहां पर आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ इंक्रीज होना और आके यहाँ पर स्टॉप हो गया। तो यहाँ तक कांस्टेंट था, मान लो यहाँ इस ए पॉइंट से क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, और बी पॉइंट तक इंक्रीज होते रहा होते रहा। सो हियर वी हैव टू फाइंड दैट टू पॉइंट्स कि कहाँ आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप कि फंक्शन F2 ये इंक्रीजिंग है, किससे? F1 से। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो वैल्यू रहेगी x की, ये बड़ी रहेगी किससे? x1 से, राइट? x1 क्या हो, x2 क्या होगा यहाँ पे? बड़ा होगा x1 से, राइट? अब ऐसा ही हमें पढ़ना है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप देख रहे हैं कि ऑर्डर चेंज हो गई। पहले x1 इधर था, देखो देखो, x1 x2 कर्व कैसा था? इस टाइप का, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज अप हो रहा था, ये नीचे जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। कोरिलेशन में भी हमने 11th में इस टाइप के ग्राफ पढ़े थे। सो ये जो ऑर्डर होता है ये डिक्रीजिंग होता है, इसे निगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। मतलब जो दो वेरिएबल्स थे वो आपस में उनका निगेटिव कोरिलेशन है, इसीलिए वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग ऑफ x in an interval AB। अगेन इट इज इन इंटरवल ए बी, ए और बी ये दो पॉइंट्स रहेंगे जहां पे आपका फंक्शन ए पे तो इंक्रीज था बट गोज ऑन डिक्रीज और बी पे जाकर डिक्रीज हो गया। तो वो दो कौन से पॉइंट है जहां हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है?
decreasing function of x in an interval AB if f of x2 is less than f of x1। आप देख रहे हैं कि x2 जो है वो छोटा है, ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ये फंक्शन आपको नीचे की ओर दिख रहा है ना, तो छोटा कम होते जा रहा है, और x1 का है ऊपर है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो y की वैल्यू है, यहाँ पर भी कर सकते हैं, y की वैल्यू कम है, x की वैल्यू ज्यादा है, मतलब x2, ये y1 छोटा होगा ना y2 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये y2 छोटा है y1 से, राइट, मतलब फंक्शन क्या हो रहा है, पहले इंक्रीजिंग था, अब वो डिक्रीज हो गया क्योंकि वो लेफ्ट से राइट नीचे की ओर जा रहा है। सो यहाँ पर हमें यही फाइंड करना है। तो व्हाट इज द मेथड टू फाइंड दिस। देखो वैसे तो मैं ना क्या करती हूँ, एक दिन में मैं आपको एक एक्सरसाइज पिछले बार भी मैंने करवाई, बट इस बार हम थोड़ा सा रुक के जाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक दिन अगर हम इंक्रीजिंग पढ़ रहे हैं या एक दिन एक क्वेश्चन पढ़ रहे, दूसरा दिन दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, टाइम लगा तो चलेगा, कैटेगराइज्ड होना चाहिए, टाइप समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 4.1 में, टेस्ट वेदर, क्या बोला है, टेस्ट वेदर। यहाँ कोई आपको फंक्शन का वैल्यू नहीं दिया है, टेस्ट वेदर बोला है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग आपको बताया ही नहीं है, बस बोला है टेस्ट वेदर। टेस्ट करना है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो हाउ टू टेस्ट इट, तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और आपका डेरिवेटिव अगर निगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और अगर आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो उसको बोलते हैं हम इंक्रीजिंग। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हमें बनाने हैं यहाँ पर, राइट। सो f of x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन f of x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16, x बिलोंग्स टू r। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको लिखना है डायरेक्ट f डैश ऑफ x, डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप 3x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे आप 12x और यहाँ लिखेंगे आप 12। अब यहाँ से आप निकालेंगे कॉमन, तो ये कॉमन निकल गया आपका, देखो ओके, निकल गया कॉमन, बट एक्चुअली ये क्या बन गया, तो ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। सॉरी गाइस, सॉरी, इसको हम दे देंगे यहाँ पर 1, राइट। अब चलेंगे आगे और इसमें जो भी आपका आंसर आया है इस आंसर को ऑब्जर्व करेंगे। कैसा दिख रहा है भाई, किसी का भी स्क्वायर तो क्या होगा, किसी का भी जो स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर जो है इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब लेकिन अगर यहाँ x2 हो गया, अगर यहाँ पे x2 हो गया तो आपका फंक्शन तो 0 हो जाएगा, है ना, तो वो इंक्रीजिंग कैसे होगा, इसीलिए x इज नॉट इक्वल्स टू 2 पे ये इंक्रीजिंग होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे कि अगर आपका f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 है, ये डेफिनेशन में था कि अगर आपका f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, द स्लोप ऑफ tangent is positive, then it is increasing. If your slope of tangent is less than 0, then it is decreasing, ठीक है। स्लोप, दिस इज, ये स्लोप था, इंक्रीज हो रहा था, ये स्लोप था, डिक्रीज हो रहा था। तो यहाँ पर हमने देखे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इंक्रीजिंग, मतलब अगर आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, सो फॉर ऑल आर, क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, लेकिन x क्या नहीं होना चाहिए, तो x आपका 2 नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा भी लिखा जाता है r माइनस 2, ठीक है, x बिलोंग्स टू r माइनस 2, ठीक है, ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसा भी आप लिख सकते हो कि पूरे रियल नंबर चलेंगे लेकिन 2 नहीं चलेगा। 2 क्यों नहीं चलेगा,
हाँ भाई, टू क्यों नहीं चलेगा? हेंस एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. F of x is an increasing function for all f of x, for all x, x belongs to r minus 2. मतलब पूरे रियल चलेंगे, बस कौन नहीं चलेगा? तो 2 नहीं चलेगा. ठीक है, दो क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व में, क्वेश्चन नंबर 1 और 2. इसको आप बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 105. होमवर्क में कभी मोस्ट प्रोबेबली तो देती ही नहीं, सेम है. ठीक है, मैं और दो क्वेश्चन लूंगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं ही लूंगी. ठीक है, ओके. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, हाँ ले लो पिक. एक्चुअली मुझे थोड़ा सा जख्म हो गया है नोज में, सो इट इज़ वेरी ट्रबल फॉर मी टू टीच. ओके, कोई बात नहीं. ठीक है, दिक्कत हो रही है मुझे थोड़ी सी. ठीक ठीक, कोई बात नहीं, चलेंगे. तो सेकंड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे x कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर x जीरो हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जो कि नहीं चलता है ना भाई, नहीं चलेगा. सो दिस इज योर इक्वेशन 1. ठीक है, फिर करेंगे डिफरेंशिएटिंग. बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x का 1 माइनस 1 बाय x का होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. डी डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. राइट नाउ, अरे यार सो एफ डैश ऑफ एक्स आपका आया क्या? तो ये आया 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब करेंगे भाई, एक एक पार्ट को आपको टेस्ट करना है. जैसे एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 पर. हाँ ठीक है, पर देन 1 बाई एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, ये भी पॉजिटिव था, मतलब हमारे फंक्शन का एक पार्ट तो हो गया पॉजिटिव. अगेन फॉर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ पे फिर लिखेंगे. अब और एक फंक्शन बचा है ना 1 प्लस बी. अब 1 प्लस कर देंगे तो ये भी ऑलवेज क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. वैल्यू छोटी होगी लेकिन कैसी होगी? पॉजिटिव होगी. फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर ये क्या है हमारा? ये तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स है. ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हेंस एफ ऑफ एक्स इज an increasing function for all x belongs to R minus 0. डन. राइट, इतना करना है. ओके गाइस, चलेंगे आगे. चलो थर्ड क्वेश्चन, एक एक चीज पढ़ेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो थर्ड क्वेश्चन है आपका
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स माइनस 3, एक्स इज बिलोंग्स टू आर। उसने खुद ही बता दिया कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए। सो अगेन इट इज इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x। नाउ f डैश ऑफ x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में और माइनस 0, राइट, -7/x² माइनस 0, 3 का 0 हो जाएगा। अब नाउ चेक वन वेरिएबल और वन पॉइंट ऑफ दैट फंक्शन f डैश ऑफ x। सो हियर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं ऐसे नहीं, x² इज पॉजिटिव बट x इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर लिखेंगे 1/x² इज पॉजिटिव। ओके, यस बोलो, यस पॉजिटिव मैम, यस इट इज पॉजिटिव बट x इज नॉट इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पर -7/x² दिया है, इज नेगेटिव। ये नेगेटिव होने के बाद में भी हमें क्या करना है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए भाई। मतलब आपका जो -7/x² है ये लेस देन 0 है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, x² इज ग्रेटर देन 0। इसको आप बोल सकते हो 1/x² इज ग्रेटर देन 0। यहाँ बोल सकते हैं आप -7/x² इज लेस देन 0। सो आपका जो f डैश ऑफ x है दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल f ऑफ x बिलोंग्स टू R, x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। हेंस f ऑफ x is a decreasing function। f of x is a decreasing function for all x belongs to R, x is not equals to 0, ठीक है। ये डिक्रीजिंग हुआ क्योंकि डेरिवेटिव कैसा आया, डेरिवेटिव आया आपका लेस देन 0, राइट, डेरिवेटिव आया लेस देन 0, इसीलिए ये फंक्शन कैसा हुआ, तो आपका फंक्शन हुआ कैसा भाई, डिक्रीजिंग हुआ ना। डिक्रीजिंग आएगा क्योंकि निगेटिव आया, पहले 2 क्वेश्चन में पॉजिटिव था तो हमने लिखे पॉजिटिव, अभी आया निगेटिव तो हम लिखेंगे निगेटिव, राइट। सो यहाँ पर खत्म होता है टाइप 1। मेरी क्लास में भी मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, एक दिन एक टाइप। ये एक्सरसाइज 3 दिन चलेगी, चलने दो, चलती है तो, क्योंकि या फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग साथ में ले लेंगे बट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो फर्स्ट टाइप क्या पढ़े हमने, ये टाइप 1 है, याद रखना, दिस इज टाइप 1, ठीक है, ये टाइप 1 है। टेस्ट वेदर कल सिखाऊंगी, इंक्रीजिंग कैसे फाइंड करते हैं, फिर सिखाऊंगी डिक्रीजिंग कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो दिस इज योर सेकंड and this is your third, okay, right। सो चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते तो गलत बात है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।